हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो ये ब्लॉग ठीक वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ मैंने ख़त्म किया था। जी हाँ, हबी के बर्थडे से, मतलब युवराज जी के बर्थडे से। तो तवा पुलाव वगैरह हमने बनाया था और हमारा लंच भी बहुत अच्छे से सब हुआ। उसके बाद समझ में आई कि अरे यार, खा के रेस्ट करने से बेहतर है कि ये जो सब्जियां हैं ना, ये प्लास्टिक के बैगेज में पड़ी पड़ी कुंभला सी जाती हैं ना, तो इनको भी धो के क्लीन करके फ्रेश करके इनका भी काम तमाम कर दिया जाए। क्योंकि अभी के बाद का जो शेड्यूल था वो इतना कड़क था कि मुझे ये सब्ज़ी धोने का काम तो बिल्कुल नहीं करना था, और ना मैं इस काम को, होता है ना, अपने सर पे रखना चाहती थी। सो आई थॉट कि अगर एक बार इनको क्लीन करके और सजा के अच्छे से रख दिया तो ये आराम से, होता है ना, शाम तक या रात तक इनका जो वाटर है वो आराम से ड्राई हो जाएगा। फिर इनको आप आराम से ना फ्रिज में लगा सकते हैं। और धुली धुलाई सब्जियों की सबसे अच्छी बात क्या होती है, एक तो ये फ्रेश हो जाती है, सेकंड जब से कोरोना आया था तब से हमने कहीं ना कहीं, ये हमारे, होता है ना, रूटीन का एक हिस्सा रहा है पिछले 2 सालों से, कि जैसे ही सब्जी आई कि उसको क्लीन करने के, वॉश करने के काम में हम लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रूटीन अब भी शामिल है। और अब हालात कुछ ऐसे हैं कि जब तक सब्जियों को क्लीन ना करो तो मुझे तो फ्रिज में ना इनको डालने का मन ही नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ, धनिया, जो पत्तेदार सब्जियां होती है ना, लाइक कोई साग हो गई, पालक हो गई, या रेड वाली साग हो गई, या फिर धनिया हो गई, मेथी हो गई, तो इन सबको तो आप वॉश नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो वो पानी से ख़राब हो जाएंगे। बट हाँ, ये जो सब्जियां हैं इनको तो हम आराम से धो के इनको रख सकते हैं। और सब्जियों को क्लीन वगैरह करने के बाद मैंने अपना, होता है ना, थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए, क्योंकि शाम को बाहर जा रहे थे हम, युवराज जी का बर्थडे था, तो थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए ना हमने वो फेस मास्क मुझे लगाना था, मैंने वो भी शूट किया था, बट वो बहुत बुरी आई। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा शूट करना चाह रही थी कि आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ कि मैं किस तरह से फेस मास्क को यूज़ करती हूँ। बट होता है ना, प्रोसेस तो मैंने सब शूट किया था, बट वो सही से आ नहीं पाई, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कुछ मैं ऐसा आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर दूँगी। और देखिए, बातों में मेरी सब्जियां बिल्कुल क्लीन हो गई, मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए, सभी लोग। और बर्थडे बॉय का तो आप देख ही सकते हैं, सबको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। दिन है इनका। इधर युवानी, हाँ, युवानी भी रेडी है। तो जी, हमने रुख किया है मॉल की तरफ। एक्चुअली ये ओबरॉय मॉल है, तो ये हमारे घर के बहुत पास है, लेकिन आज तक कभी जाना हो नहीं पाया, क्योंकि बीच में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी थी कि मैं अपने होम टाउन चली गई थी। उधर से आने के बाद मूड नहीं हो रहा था कि कहीं बाहर निकलूं, पर युवराज जी का बर्थडे आया तो आई थॉट कि चलो कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि मॉल भी देख लिया जाए। फ़र्स्ट टाइम ही गई थी मैं। उसके बाद फिर डिनर वगैरह का प्रोग्राम बनेगा। तो मैं ओबरॉय मॉल में हूँ। ये बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत मॉल है रियली। और ये देखिए, ये हस्तकला का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप हाथ से बनी हुई चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। तो हमने कुछ कुछ वुडन की ली है, मुझे ऐसे भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा हमने शूट किया नहीं। और उसके बाद हमारी फैमिली ने रुख किया है पर्सिया दरबार रेस्टोरेंट की तरफ। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पर्सिया दरबार बहुत फेमस रेस्टोरेंट है मुंबई का। वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और सब आते रहते हैं। तो मैंने भी यूट्यूब पे और न्यूज़ में देखा था, बट आज वहाँ जाके बहुत अच्छा फील हुआ। कहीं ना कहीं युवराज जी का बर्थडे, होता है ना कुछ किया फिर भी बहुत स्पेशल हो गया। और रेस्टोरेंट में हम लोग हमेशा पसंद करते थे पहले खाना आइसक्रीम विद गुलाब जामुन, पर उसकी जगह अभी ले ली है ये बादाम शेक विद आइसक्रीम ने। ये मतलब फालूदा का ये जो आप मिनी ट्रक देख रहे हैं ना, यहाँ पे मुंबई का बहुत ही फेमस बादाम शेक विद आइसक्रीम खिलाई जाती है। और ये सच में अल्टीमेट फ्लेवर की होती है। लेकिन हाँ, कैलोरी काउंट इसका ज़्यादा होता है, लेकिन कोई नहीं, कभी कभार तो चलता है, तो हमने उसको एंजॉय किया। इसलिए मॉल गई थी, तो वहाँ से मैंने क्या क्या लाया है वो सब आप लोग को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फर्स्ट टाइम घर से निकली थी, बहुत, मतलब होता है ना, इतने अच्छे जगह पे आप जब जाते हो ना, आप एक बहुत ही बिग टाइप के शॉपिंग का एक्सपीरियंस करते हो। तो मतलब एक होता है ना कि बहुत सारी ऐसी वेरिएशन और वैरायटीज़ थी जो मैंने पहले के मॉल में ये सब चीज़ें नहीं देखी थी। तो खैर कुछ कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। तो अब सबसे पहले आप मेरा ये देखो, ये लॉरियल का एक पाउच बोल सकते हैं आप इसको, मेकअप पाउच है, जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिली है। क्योंकि लॉरियल की के बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जब आप शॉपिंग करते हैं ना मॉल में, तो फिर साथ में ये मुझे
मतलब बॉक्स बोल सकते हैं, पाउच बोल सकते हैं, मेकअप पाउच है ये। क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेस करी तो मुझे ये पाउच मिला। तो ये है एक लॉरियल का मॉइस्चराइज़र जो कि मतलब आप फाउंडेशन से पहले इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसने मुझे रिकमेंड किया है। और मुझे ना थोड़ी थोड़ी मेरी स्किन पिगमेंट हो रही थी, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, तो ये मैं लेके आई हूँ। और सेकेंड इज़ ये है मेरा कॉम्पैक्ट। मेरे कॉम्पैक्ट ना बहुत बुरी तरह से टूट चुका है फ्लोर पे गिर के, तो उसकी भी कमी मुझे कहीं ना कहीं खटक रही थी, तो मैं ये लेके आई हूँ। और थर्ड है ये ब्लश ऑन। ये ब्लश ऑन भी मेरे पास फिनिश मतलब ख़त्म हो चुकी थी, तो ये मैं लेके आई हूँ। ये सब ना ट्रायल करके मुझे दिया गया और मुझे ये 100% बहुत परफेक्ट लगा मेरे फेस के लिए। और ये है सीरम जो आप लगाते हैं मॉइस्चराइज़र के बाद, नहीं सॉरी, मॉइस्चराइज़र से पहले आप सीरम यूज़ करते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइज़र। और ये है सीरम, और इसके साथ ये क्लिंजर मुझे मिली है कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये सब फ़ायदे होते हैं जब आप मॉल में इकट्ठी शॉपिंग करते हैं। ये एक बहुत अच्छी शेड की लिपस्टिक मैंने आज ट्राई करी, मुझे आज बहुत पसंद आई है। तो ये भी लॉरियल की ही है, तो एक मैंने ये परचेज़ किया है। कभी आप लोग को ओपन करके दिखाऊंगी। एक्चुअली ये है आई लाइनर, पर ये 2 टाइप्स ऑफ आई लाइनर है। इस साइड से अगर मैं ओपन करूँगी तो वो एक लिक्विडिक पेंसिल टाइप्स है, और इधर अगर ओपन करूँगी तो इस साइड में वो काजल के जैसी है, मतलब ड्राई और ये क्या बोलते हैं वेट, दोनों तरह के लाइनर्स मुझे मिले हैं एक में। इतना ही है, बाकी ये बहुत प्यारा सा पाउच तो मुझे मिला ही है मेकअप रखने के लिए, विच इज़ टू गुड। तो ये मेरी शॉपिंग थी मेकअप की। फिर मैंने ये टॉवल लिया है, बहुत ही प्यारा सा कलर लगा मुझे इसका भी, तो मैंने ये टॉवल लिया है विच इज़ टू लॉन्ग। ये बहुत, और कलर इसका कितना अच्छा है ना। साथ में ये बेडशीट्स कलेक्शन आप देखो, एक ये और एक बेडशीट और है जिसको मैं जब डालूंगी ना तभी आप लोग को मैं दिखाऊंगी भी, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको दिखा लेती हूँ। ये कुछ इस तरह के मैसेजेस के साथ ये बेडशीट मुझे मिले हैं। ये मैसेज आप देख रहे हो बेडशीट पे, ये इस तरह के मैसेज के साथ है। मेरे एरोबिक क्लास के लिए मैंने ये वाटर की बॉटल ली है, विच इज़ नॉट पिंक बिकॉज पिंक बहुत हो गया था, तो मैंने ये कलर चूज़ किया। एंड आज गई सकी युवराज जी के लिए भी कुछ ले लिया जाए। ये एक ब्लैक शर्ट मैंने उनके लिए लिया है, जो कि उन पर बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ट्राई किया ना, बहुत अच्छी दिख रही थी ये उन पर। खुद के लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी बिकॉज जब पहनूंगी तो थोड़ा सरप्राइज रहना चाहिए आप लोगों के लिए। तो ये मेरा एक 1 पीस है, और ये मेरा एक टॉप है जो कि मैंने पलट के रखा था, तो आपको इसकी एक्चुअल कलर नहीं दिख रही होगी, क्योंकि अच्छा है, जब पहन के आऊँगी फिर आप लोग बताना। तो इन टोटल ये थी मेरी आज की पूरी शॉपिंग। होपफुली आप लोग को पसंद आ रही हो। चलिए, अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी।